सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम लोग सत्यार्थ प्रकाश का वो प्रकरण पढ़ रहे हैं जिसमें ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने परमेश्वर के कुछ नामों की व्याख्या की है। और परमेश्वर के ये नाम एक अर्थ को लिए हुए हैं, परमेश्वर के किसी काम को बताते हैं। आज हम जिस नाम की चर्चा करने वाले हैं वो हमारे कर्म फल से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एक समस्या सदैव रहती है कि हम पाप करना तो नहीं चाहते पर हो जाता है, हम पुण्य करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। इसके लिए नीति शास्त्रकार एक अच्छा सा श्लोक देते हैं। मनुष्य का एक स्वभाव बन जाता है कि वो फलम पुण्यस्य इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः, कि मानव लोग पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य करना नहीं चाहते। और फलम पापस्य नेच्छन्ति, पाप का फल बिल्कुल नहीं चाहते लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, लेकिन पाप करते पूरे यत्न के साथ हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुखी रहना चाहता हो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सदैव कष्ट में जीना चाहता हो। लेकिन यह बात निश्चित है, अपराध या पाप का फल सदैव दुख होता है। तो हम पाप करते ही क्यों हैं? इसके पीछे एक बहुत अलग सा गणित चलता है। मैं पीछे आज स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाऊंगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो आपके और हमारी भावनाओं से संबंध रखता है। जब तक ये बात भावनाओं में नहीं उतरेगी कि हम पाप क्यों कर जाते हैं और उससे बचें कैसे, तब तक इस कक्षा का, आज के इस सेशन का कोई लाभ नहीं है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने परमेश्वर का एक नाम दिया, रुद्र। आप सत्यार्थ प्रकाश यदि आपके पास है, उसे पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि परमेश्वर का एक नाम रुद्र भी है। लेकिन वो रुद्र नाम क्यों है परमेश्वर का? वैसे तो रुद्र शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला, क्योंकि संस्कृत की रुद्र धातु से यह शब्द बना है। अर्थ ही होता है उसका रोना, रुलाना। भगवान के साथ ये नाम थोड़ा जचता नहीं है, रोना, रुलाने वाला। भगवान क्यों रुलाएगा हमें? हम सब तो भगवान की संतान है। लेकिन नीचे ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि जो दुष्टों को रुलाने वाला है, अर्थात दुनिया में जितने बुरे लोग हैं, जितने अपराधी लोग हैं, उन्हें परमेश्वर रुलाता है। और उन्हें रुलाना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर दुष्ट लोगों को उनकी दुष्टता का फल न दिया जाए तो वो और अधिक दुष्टता करेंगे। अपराधियों को अपराध की सजा न दी जाए तो और अधिक अपराध करेंगे। इसलिए जब परमेश्वर न्यायकारी है तो उस न्याय में दुष्ट लोगों को उनकी दुष्टता, उनकी अपराध का दंड देना भी शामिल है, सम्मिलित है। लेकिन ये दुष्टता, ये बुराई, ये पाप, अपराध कोई व्यक्ति बाय चॉइस नहीं करता। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, बड़े व्यक्ति हो जाते हैं, एक परिपक्व आयु आ जाती है, तब भी तो लोग अपराध करते हैं। दरअसल वो अपराध तब करते हैं जब वो वैसे बन चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बचपन में ही चुनाव कर लिया हो कि नहीं मुझे तो पापी बनना है, अपराधी बनना है। और अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक ये सोचता भी है कि नहीं नहीं मुझे तो एक गैंगस्टर बनना है, उसके पीछे भी एक पूरी की पूरी श्रृंखला कारण होती है। क्या है वो श्रृंखला? आइए समझते हैं। सत्यार्थ प्रकाश अगर आपके पास है तो सामने रखिएगा। ऋषि ने इस रुद्र शब्द के नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, महत्वपूर्ण वाक्य हैं। ऋषि लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे पाप कर्म तक पहुंच जाता है, तो वो पहला वाक्य लिखते हैं, यत मनसा अध्यायति तत् वाचा वदति। सरल शब्दों में कहूं तो कोई भी व्यक्ति जिस भी बात को, जिस भी विषय को मन से विचारेगा, उसी ही बात को वो मुंह से बोलना शुरू करेगा। यानी आप सोचकर देखिए कि जो बच्चे बचपन से ये सोच लेते हैं कि हम तो गैंगस्टर बनेंगे, आप लोगों को ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं बच्चे जो ऐसा सोचने लगते हैं। पर क्यों? क्योंकि वो आसपास ऐसा ही होता हुआ देखते हैं, वो ऐसा होने को बहुत अच्छा मानते हैं, सम्मान का एक चिन्ह मानते हैं, प्रतीक मानते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दादा बनकर के जीना, एक गैंगस्टर बनकर के जीना संभवतः अधिक सम्मानजनक है, क्योंकि उससे अधिक सम्मानजनक विकल्प उनके पास नहीं होते। मैं किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समाज के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से दरिद्र होते हैं, जो कि झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनमें बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसा भी होते हैं जो देखते हैं कि माता पिता इतना सब कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिल तो रहा नहीं है, इससे अच्छा तो चोरी करके पेट भरा जाए। और फिर जो लोग चोरी करते हैं उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। बचपन में देखिएगा बच्चों में कि जो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, दादागिरी करता है, उसका अपना एक स्टेटस बन जाता है और बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। यानी जो कुछ हम अपने आसपास के वातावरण में देख रहे हैं वही हमारे मन में लगातार विचार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि दरिद्र लोग ही, उनके बच्चे ही अधिकतर ऐसा बनना चाहते हैं। धनवान लोगों के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। जिनके पास अकूत धन आ जाता है, जिनके पास धन कमाने के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे लोग सोचते हैं कि धन को कहां लगाया जाए, तो वो अपने धन को अपना स्टेटस बनाने में, उसे दिखाने में लगाते हैं। गाड़ियां खरीदते हैं, नशे की लत पड़ जाती है, बहुत पैसा होने पर यह होता है। और फिर वही एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है कि उन्हें जो अपने आसपास फिर होता दिखाई दे रहा होता है वैसा ही वो सोचने लगते हैं, लगातार सोचने लगते हैं। एक व्यक्ति जिसके आसपास के लोग पढ़ लिख करके कुछ पदों पर जा रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, वो वैसा ही बनना चाहता है। एक बच्चा जो गुरुकुल में पढ़ता है और अपने आसपास अपने आचार्यों को विद्वान के रूप में देखता है, सभ्य व्यक्ति के रूप में देखता है, अच्छे वक्ता के रूप में देखता है, वो भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगता है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। लगातार उसके मन में ये विचार चलने लगते हैं। इसलिए ऋषि ने शतपथ ब्राह्मण के आधार पर एक वाक्य दिया, यत मनसा अध्यायति तत् वाचा वदति। व्यक्ति जो भी मन से विचार करेगा वैसा ही बोलने लग जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की भाषा उसके विचारों का रिफ्लेक्शन होती है, उसके विचारों का परावर्तन होती है। आपको यदि उस व्यक्ति के विचार जानने हो तो भाषा पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उससे पता चलेगा कि मन में सोच क्या रहा है, टोन क्या है इस व्यक्ति के बात करने की। कई बार जो बहुत बारीकी से देखने सुनने वाले लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं कि व्यक्ति जिस शब्द का चुनाव कर रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति मेरे प्रति कोई बहुत अच्छी भावना नहीं रखता है।
जिस टोन में बोल रहा है, इससे पता चलता है कि मेरे प्रति बड़ा स्नेह है इसका। हमारी भाषा हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए क्यों? क्योंकि हम जो मन से सोचते हैं वैसा ही हम वाणी से बोलते हैं। अगली श्रृंखला प्रारंभ होती है। यत् वाचा वदति तत् कर्मणा करोति। और फिर जो कुछ हम वाणी से बोलते हैं, प्रतिदिन जो हम बोलते जाएंगे, वही हम करने भी लग जाएंगे। उदाहरण के रूप में, कोई व्यक्ति नित्य प्रति असभ्य भाषा सुनता है, मन में असभ्य भाषा चल रही है, असभ्य भाषा ही निकलेगी। और जब असभ्य भाषा मुंह से निकल रही है, तो वो कर्म में भी आएगी। जो बोल रहा है एक दिन कर भी जाएगा। नहीं कर रहा है, इसके पीछे कारण है समाज। कोई देख ना ले, दंड मिलेगा, लोग क्या सोचेंगे, सजा मिलेगी, पुलिस पकड़ लेगी, बहुत सारी चीजें मन में चलती हैं। लेकिन जो वो बोल रहा है वो करना चाहता है, अवसर नहीं मिल रहा बस उसको। और जब अवसर मिलता है तो कर भी जाता है। हम लगातार यूट्यूब पर या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम की रील्स में, वीडियोस में लगातार कुछ ऐसी कंटेंट देखते हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर हमारे संस्कारों के लिए और विशेषकर बच्चों के संस्कारों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वहां हमें हिंसा देखने को मिलती है, वहां हमें असभ्य भाषा और सस्तापन देखने को मिलता है। विशेषकर इंस्टाग्राम रील्स में बहुत सस्तापन है, जिसमें ना कोई विचार है। कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ भी टॉपिक पर रील बनाना शुरू कर देता है, उसके पीछे ना कोई समाज को संदेश देना उद्देश्य होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को एंटरटेन भी नहीं कर पा रही है आपकी वो वीडियो, लेकिन फिर भी एक शौक है, वो कर रहे हैं, लगातार लगातार भरते जा रहा है इंटरनेट ऐसी सामग्री से, और हम वही देख रहे हैं। अब सोचिए, जो हम लगातार देख रहे हैं, जो बच्चे लगातार देख रहे हैं, क्या वो वैसा बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। और जब वो वैसा बोलेंगे तो वैसा करेंगे नहीं क्या? बिल्कुल करेंगे। चाहे आप इसमें अश्लीलता वाले जो सामग्री है, कंटेंट्स है, वो ले लीजिए कि जब हम लगातार उसको देखेंगे वैसा ही बोलेंगे तो वैसा करना भी चाहेंगे। चाहे आप उसको हिंसा में ले लीजिए, जैसा बच्चा या कोई भी व्यक्ति देखेगा वैसा ही बोलेगा और वैसा करना भी चाहेगा। और जब हम जैसा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग बड़े सभ्य, बड़े सुशील हैं, लेकिन जरा उनके निजी जीवन में झांक कर देखिएगा। मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बहुत अधिक सोशल मीडिया के इस सामग्री को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, लगातार देखते सुनते हैं, उनके विचार, उनके कार्य धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। वो एक जिम्मेदार नागरिक से उच्छृंखल नागरिक बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि यत् वाचा वदति तत् कर्मणा करोति। व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा ही वो करता है। और यत् कर्मणा करोति, जैसा व्यक्ति करता है, तद अभिसंपद्यते, वैसा उसे प्रतिफल में मिलता है। यानी वो जो कर्म कर रहा है उसका परिणाम भी उसके सामने आता है, आज नहीं तो कल। वो स्वयं भले ही ना चाहे तो समाज देगा, समाज न दे तो प्रशासन देगा, और ये सब भी न दे पाए तो परमेश्वर की व्यवस्था तो है ही, वो तो कर्मफल देता ही देता है। यानी कुल मिलाकर जो आज हमें दुख मिल रहा है, उसमें कुछ दुख तो ऐसा है जो हमारे किसी आज की ही घटना या आज के ही कार्य का परिणाम है। मैंने गलत खाया, बीमार पड़ गया। मैंने किसी व्यक्ति को अपशब्द कहे, बदले में उसने मुझे अपशब्द कह दिए। मैंने किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया, उसने भी मेरे साथ कर दिया। मैंने किसी को चोट पहुंचाई, उसने भी चोट पहुंचाई। ये जो मुझे फल मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं, ये तात्कालिक हैं। कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जो हमें समाज या प्रशासन देता है। अगर मान लीजिए मैंने चोरी छुपके किसी को कुछ कह भी दिया, किसी का बुरा कर भी दिया और वो सिद्ध न कर पाए, तो भी समाज तो है ना, वो जानता है हम दोनों को कि गलती मेरी अधिक है, उसकी नहीं है, समाज दंड दे देता है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि मैंने अगर उसका बुरा कर दिया और वो मेरा बुरा नहीं कर सकता क्योंकि कमजोर है, ऐसे में समाज और प्रशासन की एंट्री होती है, वो हमें दंड देता है। लेकिन कई बार न तो व्यक्ति, न समाज और न प्रशासन हमें दंड दे पाता। और ऐसे हमारे साथ बहुत सारे दुख जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते होंगे कि अरे, ये दुख तो मेरी अभी किसी घटना के कारण भी नहीं है, समाज भी मुझे ये दुख नहीं दे रहा है और न प्रशासन मुझे ये दुख दे रहा है, तो ये दुख मुझे मिल क्यों रहे हैं? ऐसे में समझ जाइए, परमेश्वर है। परमेश्वर इन सारे कर्मों का फल देता है। कोई ऐसा दुख जो अचानक आ टपका है, कोई ऐसा दुख जिसका कोई बड़ा कारण मुझे अपने आज के जीवन में समझ नहीं आ रहा, समझ लीजिए वो दुख परमेश्वर की ओर से, हमारे किसी पुराने कर्म का फल है। परमेश्वर की कर्म फल व्यवस्था है वो। लेकिन ये परमेश्वर कर क्यों रहा है? हमारे जीवन में जो दुख है वो हमें रुला ही तो रहे हैं। और अगर परमेश्वर हमें रुला रहा है तो वो रुद्र है। पर क्यों रुला रहा है? क्योंकि हमने किसी को रुलाया है। पर हमने क्या जानबूझकर रुलाया है? या हमने बचपन से ही ठान लिया था कि नहीं, हमें तो लोगों को रुलाने वाला बनना है? ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। दरअसल एक श्रृंखला है शतपथ ब्राह्मण में, जिसे समझाया कि हम जो समाज में देखते हैं वो हमारे मन में चलने लगता है। जो हम अपने मन में चलाते हैं वो हम बोलने लगते हैं, जो हम बोलते हैं उसे करने लगते हैं, और जब हम एक बार कर चुके होते हैं अब फल भोगना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए सावधानी कहां बरतनी है? समाज में जो हो रहा है उसे देखने और सुनने में सावधानी बरतनी है। हर दृश्य आपके देखने लायक नहीं है, मत देखिए। हर बात, हर एक शब्द आपके सुनने लायक नहीं है, मत सुनिए। हर एक चीज आपके अनुभव करने लायक नहीं है, मत अनुभव कीजिए। यानी दुनिया में जो चल रहा है सब कुछ आपके लायक नहीं है। जबकि हमने सुना क्या है, हमने सीखा क्या है, तो अधिकतर लोग यही कहते होंगे कि नहीं नहीं, सुनो सबकी, देखो सब कुछ और अपने अनुसार निर्णय लो। ऐसा नहीं होता। जब भी हम कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो उससे प्रभावित भी होते हैं। इसलिए सब कुछ देखने लायक नहीं होता। ऋषि दयानंद सरस्वती जी आगे दूसरा समुल्लास लिखेंगे, और उस दूसरे समुल्लास में ऋषि कहते हैं कि बच्चे को प्रथम तो माता संस्कार दे, फिर पिता संस्कार दे, और उसके बाद गुरु के पास भेज दे। ये जो तीनों सीढ़ियां हैं, पहले माँ, फिर पिता और फिर आचार्य, इनमें एक भी ऐसा
अवसर नहीं होना चाहिए जहां समाज की कुरीतियों का प्रभाव उस बालक पर पड़े। जब मां की छत्र छाया में रहे तो मां का दायित्व है कि वो बाहर के दुर्व्यवहार, दुर्विचारों, दुर्व्यसनों से बालक को बचाकर रखे। जब पिता से बालक शिक्षा ले रहा हो तो पिता का कर्तव्य है कि वो समाज की हर बुराई, हर गंदगी से बच्चे को बचाकर रखे। और जब घर से गुरुकुल में बच्चे को भेज दिया जाता है, गुरु के पास पाठशाला में, तो वहां तो समाज से अलग गुरुकुल होते हैं, किसी नगर, किसी गांव से अलग गुरुकुल होते हैं। नगर गांव के लोग अगर जाते भी हैं तो अपने सारा दुर्व्यवहार, दुर्विचार, बुरी भाषा सब कुछ दरवाजे पर छोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। उस गुरुकुल के वातावरण में किसी व्यक्ति का यह साहस नहीं होता कि वो अपने विचार वहां पर प्रकट कर पाए या वो उन बच्चों को कुछ बुरा दिखा पाए, सुना पाए। तो ऐसे में बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट किससे? यानी पूरी तरह से, एक तरह से अलग हो जाते हैं। किससे? समाज से नहीं, समाज की बुराइयों से। और जो अच्छाइयां हैं वो कैसे मिलेंगी? वो गुरु स्वयं देगा। तो अब गुरु का काम है कि वो छांट करके हर वो अच्छी बात, हर वो अच्छा विषय, हर वो अच्छा शब्द, हर वो अच्छा दृश्य जो बालक के लिए काम का हो सकता है, बालक के जीवन की उन्नति कर सकता है, वो सब बालक को सिखाता है। और इस बात का ध्यान रखता है कि कुछ भी बुरा बच्चे के संस्कारों में न आ जाए। इसे आप यूं समझिए कि जो एक बालक होता है वो समाज की संपत्ति होता है। हम गलती करते हैं जो हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, बालक तो माता या पिता की संपत्ति है या माता पिता का अधिकार है, परंतु ऐसा नहीं होता। बालक माता पिता के अधिकार में नहीं है, माता पिता ने उसे जन्म दिया है, पर संपत्ति वो पूरे समाज की है। और ऐसे में जब वो बालक बड़ा होगा, समाज का एक नागरिक बनेगा, तो उस बालक का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई कि अगर बालक समाज का हिस्सा है, समाज की संपत्ति है, तो उस बालक को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था भी समाज करेगा, माता पिता नहीं करेंगे। इसलिए पूरा समाज गुरुकुल को चलाने के लिए सहयोग देता है, भोजन देता है, धन देता है, सारी व्यवस्थाएं देता है। किसी माता पिता से शुल्क नहीं लिया जाता। यह गुरुकुल की व्यवस्था है, ताकि माता पिता यह दावा न कर सकें कि देखो मैंने पढ़ाया है तो बच्चे की जो भी योग्यता है उस पर केवल मेरा अधिकार है। नहीं, समाज का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि बालक बड़ा होकर के जो कमाएगा, आय अर्जित करेगा, उससे अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, करेगा, लेकिन फिर वो चोरी ठगी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने कर्ज लेकर नहीं पढ़ाया है, उसे ब्याज पर पैसा लेकर के नहीं पढ़ाया है, कर्जे में डूब नहीं गए हैं। कहते हैं ना, खून पसीना एक करके बच्चे को पढ़ाया तो फिर बच्चे के ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कंधों पर, और ये बच्चे अनुभव करते हैं कि वो बच्चे फिर सोचते हैं कि अच्छा अब मेरी जॉब लग गई है, मेरी कहीं नौकरी लग गई है, आय आनी प्रारंभ हो गई है, तो अब अधिक से अधिक आय निकाली जाए। मैं डॉक्टर बन गया हूं तो अधिक से अधिक वेतन मेरा हो। उसके लिए जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहता है कि भाई इतने ऑपरेशन करने हैं तो हाँ करने हैं, महंगी दवाइयां लिखनी है, हाँ लिखनी है। 2 दिन का वहां पर जो रोगी है उसे 2 दिन रख करके वो ठीक हो सकता है, पर नहीं, उसे 5 दिन रखना है, ताकि जो कमरे का किराया है, जो आईसीयू का किराया है, वो बढ़ करके आए हॉस्पिटल के पास। ठीक है, रखना है। इसके बदले हॉस्पिटल की ओर से उनको वेतन अच्छा मिलता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोबारा हर चीज में स्पष्टीकरण यहां देता चलूं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, लेकिन सोचिए जिसके माता पिता ने कई लाख रुपए की डोनेशन देकर के बच्चे को पढ़ाया हो, और बच्चे को यह बात अच्छे से पता है कि मेरे माता पिता कर्जे में डूबे हुए हैं, गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई उन्होंने लुटाई है मेरी पढ़ाई पर, तो क्या वो ऐसा नहीं करेगा? करेगा। लेकिन सोचिए जब वही बालक बड़ा होकर ये सोचे कि नहीं, समाज ने पैसा दिया है इसके लिए, मेरे माता पिता ने 1 भी रुपया नहीं दिया, पूरे समाज ने मिलकर के इकट्ठा मुझे पढ़ाया है, लिखाया है। तब जब कोई बूढ़ा गरीब व्यक्ति उसके पास आता है और कोई बड़ी दवाई कंपनी वाला एजेंट उसको कहता है कि हमारी कंपनी की महंगी महंगी दवाई लिख दीजिएगा इनके लिए, तो उस व्यक्ति का हाथ कांपता है। अरे ये तो वही वृद्ध व्यक्ति है, ये तो वही वृद्ध माँ है जिसके पास मैं भिक्षा मांगने जाया करता था, जो गुरुकुल आया करती थी और हमारे लिए कपड़े लाया करती थी, कभी अपने जन्म दिवस पर, कभी अपनी विवाह वर्षगांठ पर या किसी त्योहार पर हमारे लिए भोजन बनाकर लाया करती थी। इसे महंगी दवाई कैसे लिख सकते हैं? इसे अधिक समय तक, अधिक दिनों तक आईसीयू में कैसे रख सकते हैं बिना आवश्यकता के? बिना आवश्यकता के इसका ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है? नहीं करेंगे, नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति ऐसा। तो इसलिए समाज ने, हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई कि जो बालक है वो एक दवाई है समाज की समस्याओं की। और जिस तरह से जब दवाई बनती है, जिस फैक्ट्री में बनती है, उस फैक्ट्री को आइसोलेट किया जाता है, बाहर का कोई भी वातावरण का कोई भी तत्व, कोई भी धूल उस अंदर फैक्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकती, ताकि दवाई शुद्ध रूप में बने। ऐसे ही बालक को बाहर के कुसंस्कारों से बचाने के लिए गुरुकुलीय व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि ऋषि लिखते हैं कि जो हम देखेंगे वो मन से विचारेंगे, जो मन से विचारेंगे, जो वाणी से बोलेंगे, जो वाणी से बोलेंगे वो कर्म से करेंगे, और एक बार कर्म कर दिया तत् अभिसंपद्यते, उसका फल पाना ही पाना है, उससे बच नहीं सकते हम लोग। इसलिए हमें काम करना है अपने संस्कारों पर, हमारे अपने वातावरण पर। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने किसी भी व्यक्ति के धार्मिक बनने के कई तरीके लिखे हैं। व्यवहार भानु आप लोग पढ़ेंगे तो ऋषि ने वहां प्रश्न उठाया कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कैसे बन सकता है। लोग सोच सकते हैं कि धार्मिक बनने के लिए धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, पर नहीं। ऋषि लिखते हैं एक तो डर, परमेश्वर का डर, अपने से बड़ों का डर, समाज का डर हमें धार्मिक बनाए रखता है, और दूसरा हमारी संगति हमें अच्छा बनाती है। हमें अच्छा, कोई ऊपरी ऊपरी चीज जो होती है ना, जो सर के ऊपर से उतर जाती है, सुनने में अच्छी लगती है कि नहीं नहीं अच्छी किताबें पढ़ो अच्छे बन जाओगे, हाँ ठीक बात है, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है अपने वातावरण का, जहां वो रह रहा है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारी संगति, हमारा वातावरण अगर ठीक होगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी ठीक होगा। इसलिए हमारे ऋषि, और विशेषकर ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं धार्मिक बनने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति की संगति अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारे माता पिता की जो भाषा होती है वो हमारी भाषा बन जाती है, हमारे माता पिता का व्यवहार हमारा व्यवहार बन जाता है, हमारे माता पिता की जीवन शैली हमारी जीवन शैली बन जाती है। क्यों? क्योंकि वही तो बालक, वही तो हम सब देख रहे हैं, उसी देख कर को तो हम बड़े हुए हैं। तो जो हम रोज देख रहे हैं वो हमारे लिए सहज लगने लगता है।
वो हमें आसान लगने लगता है, वो हमें सामान्य बात लगने लगती है कि ये तो हो सकता है, ये तो होना ही चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि भारत में बहुत कुछ, चाहे सरकारी महकमों में है, चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर में है, रिश्वत की परंपरा यूं बन गई है कि जैसे कोई व्यवस्था संबंधी काम हो, जैसे कोई सचमुच का शुल्क लिया जा रहा हो। मैं जब छोटा था, कक्षा 10 में पढ़ता था, कक्षा 10 से 12वीं में आए, उसके बाद हमें अपने प्रमाण पत्र बनवाने थे, आय प्रमाण पत्र बनवाना था, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना था। एक परंपरा बनी हुई थी तहसील में। तहसील में आप आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो अंतिम में जहां से वो प्रमाण पत्र हमें मिलता था, कानूगो के हस्ताक्षर हो गए, पटवारी के हस्ताक्षर हो गए, तहसीलदार के हस्ताक्षर हो गए, मोहर लग गई। अब अंत में जो व्यक्ति हमें देगा वो सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, उसे 10 रुपए देने होते थे, केवल 10 रुपए। आज के समय में 50 रुपए समझ लीजिए। बिना 10 रुपए के वो देता ही नहीं था। और हमें ये लगता था, हम छोटे बच्चे थे, हम सोचते थे कि ये 10 रुपए इसका शुल्क है संभवतः। मतलब एक काउंटर ये भी है जहां 10 रुपए देकर के ये प्रमाण पत्र लेना है। बाद में पता चला नहीं, शुद्ध रिश्वत थी। बैठा व्यक्ति रिश्वत ले रहा है। मतलब हमारे यहाँ चाहे सड़क बननी हो, पुल बनना हो, चाहे कोई चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कहीं भी क्यों ना देखिए आप, हर जगह आपको धांधलेबाजी, कामचोरी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी ये मिलेगी ही मिलेगी। और हम आम नागरिकों को, सामान्य नागरिकों को लगने लगा है कि ये तो सामान्य जीवन है, इसके बिना थोड़ी होता है काम। ये तो होता ही है भाई। अब कोई भी व्यक्ति, अब मान लीजिए कहीं रिश्वत देनी ही देनी है, किसी को अपना मकान बनाना है, नक्शा पास करवाना है, तो वो कहेंगे भाई पैसे दे दो। आप कहो मैं तो नहीं देता, तो पड़ोसी कहेगा क्या कर रहे हो भाई साहब, बताओ, ये तो सभी देते हैं, देना ही पड़ता है। बताओ, आप पासपोर्ट बनवाइए, पासपोर्ट के लिए पुलिस वाले आपके पास इंक्वायरी के लिए आएंगे। कुछ पुलिस वाले नहीं भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे भैया थोड़ा चाय पानी तो दो थोड़ा सा, तब तो हम क्लियर करेंगे यहां से कि आपका पासपोर्ट बन सकता है। ठीक है, अब अगर आप नहीं दोगे और वो अड़ जाए, नहीं भैया फिर मैं पासपोर्ट पर लिख दूंगा कुछ भी, मैं तो इंक्वायरी में लिख दूंगा ये व्यक्ति का कुछ गड़बड़ है। लोग आपसे कहेंगे क्या अड़ रहे हो, बताओ, ये तो लेते ही हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये लीगल है, इस तरह से लोग बोलते हैं इसको। यानी कि अव्यवस्थाएं, कुपरंपराएं इतनी अधिक भर गई हैं कि हमें सहज लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिदिन वो होता देख रहे हैं, बचपन से हमने वो होता देखा है। और जहां ऐसा नहीं होता है, वहां के व्यक्ति को लगेगा ये क्या नई बात है, प्रमाण पत्र लेने के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे, किस बात के भाई। भारत में कोई आए और देखे इधर भी कचरा, इधर भी कचरा, इधर भी कचरा, तो उसे लगता है कि ये क्या है, ये तो अनोखी बात है, कचरा ऐसे कैसे उड़ रहा है। लेकिन हमारे लिए वो बड़ी सहज बात है कि कचरा मतलब हमारे पास, हमने कुछ खाया, कचरा हुआ, सड़क पर नहीं डालेंगे तो कहां डालेंगे। आप किसी को टोक दीजिए भैया यहाँ क्यों डाला, तो कहां डालूं, तुम्हारी जेब में डालूं, वो तत्काल ये कहेगा कहां डालूं, बताओ, तुम्हारे घर डालूं। मतलब उसे लगता है कि सड़क पर डालना ही सबसे बड़ी बात है, यही तो एकमात्र समाधान है। जो हम बचपन से देख रहे हैं वो हमें सहज लगने लगता है, और जो हमें सहज लगने लगता है वो हम करने लग जाते हैं, और जो हम करने लग जाते हैं उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। चाहे वो सामाजिक स्तर पर हम परिणाम भुगत रहे हों, चाहे हम पारिवारिक स्तर पर कोई परिणाम भुगत रहे हों, चाहे हम व्यक्तिगत रूप में कोई दुख झेल रहे हों। हमारे जीवन में हमारा जो दुख है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कर्म इसलिए बने हैं क्योंकि हमने वैसा ही बोलना शुरू किया, बोला इसलिए क्योंकि हमने वैसा ही विचारना प्रारंभ किया, और विचारा इसलिए क्योंकि वही हमने आसपास होते देखा है। अपने आसपास के होते हुए देखने को रोकना है, अपनी संगति ठीक करनी है। इसलिए ऋषि कहते हैं अगर ये नहीं रोका तो परमेश्वर है रुद्र, रुलाता है। अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर का मोक्ष रूपी आनंद का खजाना, संपत्ति हमारे लिए खुली हुई है। लेकिन यदि हमने पाप किया, अपराध किया, तो परमेश्वर की ओर से दंड व्यवस्था भी हमारे लिए है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने परमेश्वर का नाम रुद्र लिखा, और रुद्र की व्याख्या करते हुए नीचे शतपथ ब्राह्मण की ये पंक्ति भी दे दी कि भाई अगर परमेश्वर के रुद्र स्वरूप से बचना है तो फिर इस नियम को याद कर लो, जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, और जो हम करते हैं वैसा हम बन जाते हैं। और एक बार जैसा बन गए उसका फल दुख रूप में हो चाहे सुख रूप में हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो हम सब अपने संस्कारों को ठीक रखें। संस्कारों को ठीक रखने के लिए हम अपने वातावरण को ठीक रखें, अच्छी संगति रखें, अच्छा देखें, अच्छा सुने। व्यर्थ की चीजें, व्यर्थ की वीडियो, व्यर्थ के रील्स या व्यर्थ के लोगों से बातें करना, उनके पास बैठना, इससे बचें। नहीं तो हमारा जीवन संक्रमित हो जाएगा। और एक बार जीवन में संक्रमण आया, एक बार जीवन इन्फेक्ट हुआ, तो उसके बाद वो वायरस हमें कहां कहां तक हानि पहुंचाएगा, हमारी मृत्यु तक का कारण बनेगा। हम सब लोग इससे बचें। हमारा जीवन सुखमय हो, सुंदर हो, अच्छा हो, परमेश्वर का रुद्र रूप, रुलाने वाला रूप, परमेश्वर की दंड व्यवस्था हमारे लिए ना हो, ऐसा हम अपने जीवन को बनाएं। इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को विराम देता हूं।